नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टाटा टिगोर ईवी के बारे में। जब टाटा टिगोर ईवी लॉन्च हुई थी तो हम अनफॉर्चुनेटली जो है उस फ्लीट का पार्ट नहीं थे जिस फ्लीट को जो है ये टेस्ट ड्राइव करने के लिए बुलाया गया था। बट अभी फाइनली टाटा ने काफ़ी दिनों के लिए टिगोर ईवी दी और मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से उसको चला लिया है। घर पे चार्ज किया है, बाहर चार्ज किया है, पूरा जो फील है वो यहाँ पे लिया है ओनरशिप वाला। बात करते हैं कि क्या मुझे अच्छा लगा, क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती है और क्या कुछ मेरे ओवरऑल इंप्रेशन है। चलिए ओके, तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से, बिकॉज पॉजिटिव पॉइंट वैसी चीज़ है जो कि मैं पहले बताऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे। गाड़ी में एक्चुअली काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि मतलब आमतौर पे जो कहते हैं ना कि इस रेंज में इस बजट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इस बजट के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। 11.99 लाख से ये गाड़ी शुरू होती है जो कि एक्चुअली महंगे साइड पे है, बट स्टिल उस हिसाब से क्या क्या कुछ गाड़ी में मिलता है। पहली चीज़ गाड़ी के ओवरऑल डायनेमिक्स, जो कि सस्पेंशन हुए, डिसेंट हैंडलिंग है, डिसेंट सस्पेंशन है और साथ ही में आपको जो है सस्पेंशन वगैरह रॉबस्ट लगते हैं। हाउएवर थोड़ा सा सस्पेंशन में ओवर द टाइम आवाज़ें जो है वो हमने देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर गाड़ी में तो नहीं है, लेकिन बाकी जो हमने गाड़ियाँ देखी जो 10,000 किलोमीटर कुछ चल चुकी है उनमें ज़रूरी है। इस गाड़ी में कुछ अलग अलग प्लास्टिक की आवाज़ें ज़रूर अंदर आती है। एनीवे अच्छा स्पेस गाड़ी में जो है ऑफर किया गया है और डिसेंट जो है कंफर्ट भी ओवरऑल सीट वगैरह से जो है निकल के आता है। अच्छा स्पेस जब मैं बोलता हूँ तो चारों सीट्स का मैं कंफर्ट बोल रहा हूँ, मतलब चारों पैसेंजर्स के लिए बोल रहा हूँ। 5 पीपल बैठ सकते हैं इसमें। रियर में एक बीच में छोटा सा हेडरेस्ट दिया जरूर गया, छोटू सा, बट वो छोटे से बच्चे के लिए है। इसमें जो है 4 एडल्ट और एक बच्चा ही बैठेंगे। डिसेंट फीचर्स है, डिसेंट ओवरऑल जो है आपके पास में स्पेस है, उसमें कोई शिकायत किसी को नहीं होगी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई। फिर उसके बाद में फीचर्स के मामले में जैसे कि कनेक्टेड कार टेक, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह जो दिए जाते हैं। एमआईडी में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रही है। इनफैक्ट इसमें ऑटोमेटिक एसी जो है वो दिया जाता है। हाउएवर ऑटोमेटिक एसी हमारे लिए जो है हिट और मिस है। कभी कभार क्या होता था, ये एसी को आप मतलब सेट करो तो एक सर्टन टेम्परेचर पे अटक जाता था, ऑटो दबाने पर आपको मैनुअली सब कुछ वो सेट करना पड़ता था। वो एक थोड़ा सा इशू जो है एसी में हमने फेस किया। उसके बाद में गाड़ी जो है उसमें बूट स्पेस भी फॉर्चुनेटली यूजेबल है। 316 लीटर का जो बूट स्पेस वो यूजेबल है। अभी हमने उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्चुअली यूज़ कर रखा है। हमने उसको जो है अखबारों से भर रखा है। किसी वजह से हमें पुराने अखबार चाहिए थे, वो हम यहाँ पे भर के ले आए। वहाँ पे नीचे जो है उसका ये बैग देख रहे हो आप, इसमें चार्जिंग गन आप रख सकते हो। ये चार्जिंग गन जो है वो गाड़ी को चार्ज करती है लगभग 9 घंटे में पूरा फुल चार्ज करती है। हमने उसको फुल ड्रेन करके फुल चार्ज तो नहीं किया है, लेकिन 9 घंटे में पूरी चार्ज करती है। हाउएवर अगर आपके पास में फास्ट चार्जर अवेलेबल है तो आप 1 आवर के अंदर जो है 80% चार्ज कर सकते हो और प्रॉब्ली 1.5 आवर और मे बी 1 घंटे 20-25 मिनट में जो है आपकी गाड़ी 100% चार्ज हो जाएगी। लेकिन वो जो डीसी फास्ट चार्जिंग है वो रिकमेंडेड नहीं है हर बार चार्ज करना, वो थोड़ा सा इशू है। चार्जिंग जब आप घर पे करते हो तो हमें कुछ इश्यूज़ उसमें हल्के फुल्के फेस हुए कि जैसे कि गाड़ी चार्जर डिटेक्ट कर लेती है, कनेक्टेड बताती है, बट चार्ज होना शुरू नहीं होती है, जो कि वियर्ड था। जबकि जो चार्जर दिया गया है उसमें दिखाता है कि गाड़ी चार्ज हो रही है। हाँ, मुझे पता है कि कई लोगों के कमेंट्स या कई लोगों के कंसर्न ये होंगे कि हो सकता है आपका वोल्टेज या अर्थिंग का इशू, वो इश्यूज़ नहीं थे। अर्थिंग के इशूज़ पे अलग वार्निंग आती है। इनफैक्ट उसी जगह जहाँ हम चार्ज करते हैं वहाँ बार गाड़ी चार्ज हो रही थी, बट कभी होती है कभी नहीं होती है, वैसा वाला सीन जो है वहाँ पे चल रहा था। लेकिन फास्ट चार्जर से चार्ज करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टाटा के फास्ट चार्जर से चार्ज किया, प्राइवेट वाले भी चार्ज किया, सब जगह जो है वो बढ़िया ओवरऑल चार्ज यहाँ पे हो रही थी। तो वो भी गाड़ी जो है चार्जिंग वार्जिंग के हिसाब से भी कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसको कॉन में रखा जाए। इनफैक्ट अच्छी ही बात है कि सही टाइम पे गाड़ियाँ जो है वो चार्ज होती जा रही है। उसके बाद में आती है लिस्ट के नेगेटिव पॉइंट्स गाड़ी के बारे में क्या है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि 2 फीचर्स काफ़ी बढ़िया है। कुछ छोटे मोटे फीचर्स जो हैं जो कि और ऐड किए जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ लगती, जैसे कि एलईडी लाइट्स जो है आगे नहीं दी गई। एलईडी लाइट्स आई बिलीव दी जानी चाहिए। अंदर एक ही डोम लाइट दी गई है, वो 2 होनी चाहिए थी। डोम लाइट जो है 13 लाख की गाड़ी है, एटलीस्ट आप रूफ में 2 लाइट्स जो है वो डेफिनेटली दे सकते हो। उसके बाद में गाड़ी में क्वालिटी इशूज़ जो है, हल्के फुल्के क्वालिटी इशूज़ आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से एसी कभी कभार कंसर्न देता है, किस तरीके से चार्जिंग गन जो है वो नहीं होती। चार्जिंग गन लॉकिंग वाला सिस्टम तो वहाँ पे एक बटन दे दिया गया जिससे चार्जिंग गन जो है लॉक अनलॉक यहाँ पे हो जाती है। फिर उसके बाद में ये जो नॉब है जो कि दिखता तो काफ़ी बढ़िया है एक्चुअल में, जो आपको दिया गया गियर चेंज करने के लिए, बट इसका भरोसा नहीं है। मतलब कभी कभार चेंज होता है, कभी नहीं होता। मोस्टली ये ब्रेक प्रेशर से रिलेटेड है। अगर आप बहुत ज़ोर से ब्रेक पे प्रेशर मारते हो फिर ये नॉब जो है वो डेफिनेटली चेंज होने लग जाती है। कभी कभार नॉर्मल ब्रेक प्रेशर पे होती है, मोस्टली नॉर्मल ब्रेक प्रेशर पे होती है, बट यूजुअली चेंज नहीं होता। आई बिलीव टाटा को ज़्यादा स्टिक देनी चाहिए थी, या इसमें नॉब में भी जो है 4 ही वो देने चाहिए थे कि भैया 4 जगह पे जाके रुकता है, लॉकिंग होनी चाहिए थी। अभी ये फ्री कहीं भी घूमता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से मोड में गया, रिवर्स लगा या नहीं लगा, गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो एक छोटी सी चीज़ जो है यहाँ पे है इशूज़। उसके बाद में मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया कि हल्की सी नॉइज़ जो है, बेसिकली अगर उसमें अपनी वाली लेमन टर्म्स में बोल दूँ, चूं चूं की आवाज़ जो है वो वहाँ पे अंदर में आती रहती है। वो एक थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे बार बार होता रहता है।
रेंज कितनी है ये एक बड़ा फैक्टर है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव में इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। रेंज जो है वो गाड़ी की आप मान लीजिए कि किसी भी सिचुएशन में आप अगर आराम से चलाते हैं के बाद किसी की सिचुएशन ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि मान लो बहुत ही भयंकर गर्मी है तो एसी कंटिन्यूसली फुल ब्लास्ट पे चल रहा है या ट्रैफिक में फंस रहे हो तो भी आपको 150 किलोमीटर ये गाड़ी जो है चल जाती है, विच इज़ ए नाइस थिंग। अगर आप फेवरेबल कंडीशन में चलाते हो, आराम से चलाते हो या बिना एसी के चलाते हो, ऐसी कुछ सिचुएशन में चलाते हो तो गाड़ी 200 भी टच कर सकती है। ऐसा नहीं टच, कई लोगों ने टच जो है इसे कर लिया है, बट आप मोटा मोटी ये मान के चलोगे 150 to 180 के आसपास जो है आपको वो रेंज जो ये गाड़ी देगी जिसमें आप भरोसा कर सकते हैं हाँ भैया इतने से चल जाएगी हमारी गाड़ी, एंड दैट्स ए नाइस रेंज टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्लस बैटरी पैक नीचे माउंटेड है लेकिन गाड़ी जो है वो कहीं भी हमारे से टच नहीं हुई है, कहीं पे भी टच नहीं हुई है, वो अगेन एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑल्सो जब मैं बात कर रहा था शूज़ की तो यहाँ पे जो नीचे ये अलॉय व्हील आप देख पा रहे हैं, ये अलॉय व्हील नहीं है, बेसिकली ये प्लास्टिक कैप जो है व्हील कैप लगा हुआ है। अलॉय व्हील डेफिनेटली गाड़ी में दिए जाने चाहिए थे, लाइट बनाते हैं गाड़ी को, एंड आई बिलीव दे आर मोर टूवर्ड्स कि भैया 13 लाख के बजट में आप क्या दोगे तो आपने अलॉय व्हील दे दी, तो थोड़ा सा अच्छा फीलिंग जो है ओवरऑल वहाँ पे गाड़ी के साथ में आ जाती है। तो उसके आगे की बातें करते हैं हम गाड़ी चलाते वक्त, और टाटा टिगोर ईवी जो है वो उसकी बैटरी जो है नीचे माउंटेड है और थोड़ी सी बूट में मतलब पीछे की तरफ माउंटेड है। उस वजह से चलाने के मामले में एक थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि एक ऑड फीलिंग है जब भी आप थोड़ी सी हाई स्पीड पे लेन चेंज करते हो, जैसे मैंने अभी 80 पे लेन चेंज की तो पीछे से ऐसे थोड़ा सा ऐसे पुश लगता है कि कोई पीछे ज़्यादा सामान वहाँ पे रखा हुआ है, तो वो चीज़ शायद एम्पलीफाई हो जाएगी जब रियर सीट में पैसेंजर्स बैठे होंगे तब, बट उस टाइम पे गाड़ी थोड़ी सी दबने भी लग जाएगी नीचे, तो हो सकता है उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो ना लगे। फिर उसके बाद में बात आती है कि मतलब गाड़ी के बारे में क्या सब चीज़ें लगती हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड और इन टर्म्स ऑफ पावर। देखो 74.7 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि प्रॉपरली निकलता है एस मोड में, वो काफ़ी है। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही है अगर आपको फ़न के हिसाब से देखना हो तो फ़न तो आता है इस गाड़ी को चलाने में, तो कोई लेथार्जिक वाली फील जो है वो नहीं आती है जो कि हमने 1.2 NA से देखी है या CNG में देखी है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। चलाने में तो मज़ा आता है इस गाड़ी को। हाउएवर क्या होता है ना कि अगर आप प्रॉपर ड्राइविंग फन वगैरह का एक्सपेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हैंडलिंग और डायनेमिक्स वो भी सॉर्टेड होने चाहिए। यहाँ पे सस्पेंशंस अच्छे हैं, गाड़ी की क्या कंफर्ट अच्छा है, बट जो स्टीयरिंग है वो भी इनफैक्ट डिसेंटली वेटेड है। इट्स जस्ट कि वो फीडबैक और वो जो टर्न करने पे गाड़ी के ओवरऑल डायनेमिक्स जो है वो उतने वेल सॉर्टेड नहीं लगते हैं फॉर अ फन टू ड्राइव कार, तो उस वाले सेगमेंट में ना सोचें इस गाड़ी को। इट्स इलेक्ट्रिक कार बट इट्स नॉट दैट फन टू ड्राइव। साथ ही में अगर आपको ये जानना हो कि कैसी रेंज वगैरह, तो जैसे मैंने रेंज आपको बता दी, बट ये जो डिस्प्ले यहाँ पे होता है ये बहुत वियर्ड है, कुछ भी डिस्प्ले करता रहता है। अभी 68% पे 71 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, जबकि मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से चलाता आ रहा हूँ और टेक्निकली इसको उस हिसाब से कैलिब्रेट हो जाना चाहिए और बता देना चाहिए कि 68 किलोमीटर में कितनी चलेगी गाड़ी। बट दिस इज़ वेरी वियर्ड कि पहली बात तो 68% आ जाना अपने आप में वियर्ड था, बिकॉज AC जो है वो भी उतना तेज नहीं चल रहा है, एंड 67% हो गया अब तो। और मैं पिछले गुड़गांव 42 है तो प्रॉब्ली लास्ट 30 किलोमीटर से चला रहा हूँ। 30 किलोमीटर्स में इसकी रेंज जो है वो 33 किलोमीटर ड्रॉप हो गई, जो कि पता नहीं क्यों हुआ है। आई डोंट थिंक ये रहेगा, थोड़ी देर बाद में शायद ये फिर से कैलकुलेशंस का होगा और सही हो जाए। नहीं सॉरी, 30 किलोमीटर में 33 किलोमीटर्स में 33% रेंज ड्रॉप नहीं हुई है, ये 95 पे थी, तो प्रॉब्ली 5 कम कर लो, 27% ड्रॉप हो गई पिछले 30 किलोमीटर्स में, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है। कभी कभार सही चलती है, कभी कभार थोड़ा कैलकुलेशन का ऐसा एरर हो जाता है। हो सकता है गाड़ी कहीं रोक के प्रॉपर्ली अगर कुछ करूँगा तो ये सही हो जाए। एनीवे उसके बाद में बात आती है कि कैसे ओवरऑल ब्रेकिंग वगैरह कैसी, तो गाड़ी की ब्रेकिंग वगैरह सब अच्छी काफ़ी सॉर्टेड है। यस, ब्रेकिंग से एक और चीज़ याद आई, ये गाड़ी 4 स्टार रेटेड है, तो टेक्निकली अगर आप बात करें सेफ्टी वाइज तो इस गाड़ी को 4 स्टार रेटिंग मिलती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। हाँ, EVs में जो बाकी ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी काफ़ी वेल बिल्ट है और काफ़ी सेफ ऑप्शंस है, बट वो 13 लाख रुपए में नहीं आते तो उस हिसाब से गाड़ी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है सेफ्टी के लिहाज से भी। अगर आपका वो भी कंसर्न रहता है तो वो मतलब सेफ्टी भी आपका एक वो चीज़ है जो कि आप खरीदते वक्त ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली गाड़ी को प्लस पॉइंट वहाँ पे मिलते हैं। ये टच स्क्रीन जो है ये काम वाम बढ़िया करती है, ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो साउंड अच्छी है, बस ये धूप में थोड़ा सा दिखना इसमें मुश्किल हो जाता है, तो आपको ऐसे हाथ रख के देखना पड़ता है कभी कभार। बाय द वे एक और चीज़ इसमें, आप ये DRL जो है वो उसकी लाइट हमेशा ग्रीन जली रहती है। मुझे इनिशियल लगता था कि ये मेन लाइट हेडलाइट क्यों जल रही है, बट उसमें वो DRL की लाइट है, और अगर आप इसको 3 बार ऐसे या 2 बार ऐसे करोगे तो DRL जो है वहाँ पे बंद होगी, और अगर आप इसको 2 बार वापस चला के बंद करोगे तो DRL आपकी चालू हुई है। DRL बंद चालू करने का एक टेक्निक यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स की गाड़ियों में है।
नॉइज़ पे टाटा को डेफिनेटली काम करना चाहिए था। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा रोड नॉइज़ वगैरह जो है वो क्रीप इन कर जाती है, उस पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत काम करना चाहिए था एटलीस्ट, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे। निक्सॉन में थोड़ी सी बेटर कंट्रोल्ड है नॉइज़ इस पर्टिकुलर गाड़ी के मुकाबले, बट क्या ज़बरदस्त सस्पेंशन ट्यूनिंग करता है टाटा। आप जो है ये जो ख़राब पॉटल्स वगैरह उसके ऊपर से बिना धीरे किए गाड़ी जो है निकाल सकते हो। हालांकि कई ओनर्स ने ओवर द टाइम सस्पेंशन में आवाज़ रिपोर्ट की है, बट इस वाली गाड़ी में नहीं ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट चल चुकी है 7,000 कैसे कह रहा है, नहीं वो तो 739 ट्रिप है जो मैंने चला दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चली है 7,000 चल के, एक्चुअली 7,001 किलोमीटर चली एग्जैक्टली जब मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तक कोई भी ऐसे सस्पेंशन से नॉइज़ नहीं है। कुछ कुछ जगह सीट्स वगैरह से कुछ आवाज़ जो है वो आती रहती है, बट ओवरऑल आई थिंक क्वाइट अ गुड कार। बट किसके लिए उसकी बात करते हैं कंक्लूजन में। ओके जी, तो किसके लिए सेंसिबल है, इसी सवाल के साथ में एंड करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपकी रनिंग मतलब 20,000 से भी ज़्यादा की पर ईयर है और आपका बजट जो है वो 2-3 लाख रुपए ही सीमित रह रहा है, या आपको लगता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एसयूवीज़ की, मेरा सारा काम जो है वो सेडान से चल जाता है, तो आई बिलीव आपके लिए ये ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन है। ऑब्वियसली थोड़ी सी जल्दी चार्ज होती है नेक्सॉन के मामले में, और थोड़ी सी हल्की सी जल्दी डिस्चार्ज भी होती है नेक्सॉन से, बट अगर आपको वो एसयूवी वाला कन्वीनियंस चाहिए और 1 लाख रुपये ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं लगती है आपको, तो आई बिलीव नेक्सॉन पे ही आपको जाना चाहिए। ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन जो है नेक्सॉन यहाँ पे नज़र आता है टिगोर ईवी के सामने। अगर इसकी प्राइस 1-1.5 लाख रुपए कम होती सिमिलर रेंज के साथ में, तो आई बिलीव ये ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन होता। कई नए लोगों को ये ईवी अडेप्ट करने में मदद करता, बट अभी वैसी चीज़ जो है वो नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।